देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कियारा आडवाणी से स्नेह भरी मुलाकात। चकाचौंध की दुनिया भले ही ग्लैमर से भरपूर है, परंतु असली जिंदगी आध्यात्मिक किनारा ही ढूंढती रहती है, क्योंकि इसमें सुख और आनंद की कड़ी जुड़ी होती है। मुंबई के सहारा होटल इंटरनेशनल में एक्सेलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रह्मकुमारी संस्था विले पार्ले की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके तपस्विनी भी शरीक होने पहुंची। इसी दौरान फिल्मों की दुनिया में स्वयं अपना मुकाम हासिल करने वाली फिल्म अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी सम्मान वितरण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। कियारा आडवाणी ने वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके डॉक्टर दीपक हरके तथा बीके तपस्विनी को एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा। इस दौरान बीके तपस्विनी तथा दीपक हरके ने कियारा आडवाणी से ज्ञान चर्चा कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। देखिए फिल्म अभिनेत्री से क्या बात हुई। इस फंक्शन में ब्रह्मा कुमारीज को खास आमंत्रण दिया गया था, इसलिए हम उस अवार्ड फंक्शन में उपस्थित हुए थे। कियारा जी से अवार्ड लेने के समय हमने उनको परमात्मा का परिचय दिया, उसके साथ साथ परमात्मा का सुंदर उपहार दिया और ब्लेसिंग कार्ड भी दी। यह अवार्ड मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिखाई जाने वाली राजयोग मेडिटेशन के प्रचार और प्रसार के लिए दिया है। मैंने राजयोग का प्रचार और प्रसार करने के अलग अलग 183 रिकॉर्ड किए हैं, जिसके लिए मुझे यह अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। श्रमिक दिवस पर मुख्यालय में विशेष आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर ब्रह्मकुमारी संस्था के शांतिवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ब्रह्मकुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि हम अपनी ऊर्जा को बचाएं। कार्यक्रम में अकाउंट्स विभाग की बीके मिली तथा मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल ने उपस्थित श्रमिकों से अपने जीवन में श्रेष्ठता को धारण करने की अपील करते हुए नशे का परिवार तथा खुद पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को बताते हुए उससे दूर रहने का उपाय सुझाया। अगर बुद्धिजीवी ना हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, अगर श्रमिक ना हो तो भी गाड़ी नहीं चलती है, सारा कारोबार रुक जाता है। तो दुनिया के अंदर कई ऐसे मिसाल हुए में लगन से, आपकी लगन से और हमारी प्रेम प्यार से अपने आप को आगे बढ़ाते जाना और हमेशा श्रमिक दिवस से आपकी सामाजिक न्याय और सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना। तो आप जैसे काम करोगे, आपकी जैसे परिवर्तन होगा, आपके परिवार में भी ऐसे परिवर्तन दिखाई देगा। कोई डॉक्टर नहीं आपका डॉक्टर बना सकता, कोई साधु संत नहीं बना सकता, कोई अस्पताल नहीं बना सकता। उसके लिए बाबा ने आपको घर में रखा और मन का खुराक है अच्छी सोच। तो जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके मन को खुराक मिलेगा। जब बुरा सोचते हो तो आपका मन कमजोर होता है। और आत्मा का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, थोड़ा राजयोग सीख लो, थोड़ा थोड़ा करो तो आपका मन ताकतवर होगा। तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप उसको बहुत अच्छे से डील करेंगे। और घर अगर अच्छा है तो घर से बढ़िया स्वर्ग कहीं नहीं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। इस दौरान बीके शुभी, बीके रानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बीके रुचिका तथा बीके रश्मि भी उपस्थित रही। फिल्म डिलाइट देखने मल्टीप्लेक्स में लगी हजारों की भीड़। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ब्रह्मकुमारी के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा एवं ब्रह्मकुमारी संस्था के इतिहास पर संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित एनिमेटेड फिल्म डिलाइट को बसंत मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शित किया गया। फिल्म नारी शक्ति उत्थान एवं समाज कल्याण की विशेष अवधारणा पर आधारित है, जिसके 5 शो प्रदर्शित किए गए और हजारों लोग इसे देखने पहुंचे। ये 5 ही शो पूरी तरह से हाउसफुल रहे। भीड़ ज्यादा होने से सीढ़ियों पर बैठकर भी दर्शकों ने फिल्म का आनंद उठाया। बसंत मल्टीप्लेक्स में फिल्म के उद्घाटन अवसर पर भाजपा नेता भारत सिंह सिसोदिया, विकास अग्रवाल, पूर्व पार्षद मनोज कंसारी, सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या एवं चिरमिरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रमा ने दीप प्रज्वलन कर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। फिल्म देखकर सभी दर्शकों एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा फिल्म की प्रशंसा करते हुए वर्तमान समय ऐसी फिल्मों की आवश्यकता पर बल दिया गया। कांग्रेस नेता शैलेश सिंहदेव ने कहा कि इस प्रकार की फिल्में जनता को देखनी चाहिए ताकि वे कुछ आध्यात्मिक संदेश अपने साथ ले जा सके।
वरिष्ठ नागरिक करताराम गुप्ता ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर महिलाएं ही आसीन हैं, जो प्रेरणादायी है। आज द लाइट पिक्चर देख के मेरे जीवन का लाइट मतलब इनलाइटन हो गया। और आज की मूवी में तो एकदम ऐसा लगा जैसे ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद पिक्चर है। इसको अगर सही तरीके से सोचे और सही दिशा में चले तो अध्यात्म के साथ गृहस्थी का मिलन है ये पिक्चर। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ पता चला कि ये लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, और हमारे साथ अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। पहले हम लोग ब्रह्मा कुमारी से तो काफ़ी बात से जुड़े हुए हैं कि ब्रह्मा कुमारी स्टेप बाय स्टेप कैसा तरक्की किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको करीब से जानने का मौका मिला। निश्चित रूप से सबको देखने लायक मूवी है। ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासनिक सेवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत हरियाणा के सिरसा स्थित आनंद सरोवर परिसर में चेंज मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राकेश बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बूटाराम ने भी शामिल होकर अपने विचार रखे। इस आयोजन में ORC से राज्योग शिक्षिका बीके येशु ने विषय को स्पष्ट किया, तो वही प्रशासक सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने सभा को दिव्य प्रेरणाएं दी। गुजरात से बीके मधु ने जीवन में राजयोग ध्यान का महत्व स्पष्ट किया। इस मौके पर बीके बिंदु ने सभा को व्यर्थ से मुक्त होने की प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम में मोहाली से बीके अदिति ने मेडिटेशन की विधि को स्पष्ट किया। इसके अलावा शहर के वेबकैम इंस्टीट्यूट ऑफ IELTS एंड PT में सेटिंग द गोल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में वर्क लाइफ बैलेंस विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें युवा विद्यार्थियों तथा स्टाफ को बीके बहनों ने संबोधित किया और कई प्रकार की एक्टिविटीज से जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए मार्गदर्शित किया। तो बड़ी खुशी की बात है कि विश्व भी आज हमारी संस्कृति को सम्मान कर रहा है और हमारे प्रयासों को मान रहा है कि भारत सिर्फ शांति के मार्ग में नहीं चलता बल्कि ज्ञान से विश्व गुरु बनने को भी अग्रसर है। उसमें ब्रह्म कुमारीज का जो रोल है उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आत्मा को फिर से उस सुप्रीम सोल जो है, सुप्रीम एनर्जी है, उस परमात्मा के साथ मन बुद्धि का तार जब हम जोड़ते हैं तभी लाइट आती है। ये जो लाइट आई है वहाँ कहीं ना कहीं तार ठीक से जुड़ा हुआ है पावर हाउस, तभी आई है। ऐसे ही हमारी आत्मा, जब गीता में भी कहा भाई तेरे मन बुद्धि से उस परमात्मा को याद कर। हाल ही में पंजाब के अमृतसर में कुछ बीके सदस्यों ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से स्नेह भरी मुलाकात की। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा ने उन्हें परमपिता शिव परमात्मा का चित्र सौगात रूप में भेंट किया और बीके सूर्य प्रकाश पोपली ने उन्हें शॉल भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक भी मौजूद रहे। जगत गुरु शंकराचार्य जी गो प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा के लिए अमृतसर पहुंचे थे, जब बीके सदस्यों ने उनसे कुछ ज्ञान चर्चा की। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। पवित्र संन्यास धर्म की स्थापना करने वाले और फिर उसको आगे बढ़ाने वाले श्री शंकराचार्य जी महाराज आज आए हैं गुरुओं की नगरी अमृतसर में, जहां शहर के लगभग सब निवासियों ने आकर उनके दर्शनों का लाभ लिया और ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों ने भी आकर उनके दर्शन किए, साथ ही साथ उन्हें सौगात भी भेंट करी। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र द्वारा विश्व नृत्य दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर हाजी ए खान, स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला, दुबई से प्रख्यात गायिका चित्रा श्रीवास्तव, कलाकार सीमा श्रीवास्तव, कमिश्नर स्टेनो अविनाश शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कलाकार अतिथियों में ग्रामीण बाल प्रतिभा मंच के डायरेक्टर उमेश सेन, विंध्य के लोकप्रिय गीतकार नीलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ कलाकार राकेश वर्मा, शिव क्रिएशन के डायरेक्टर शिव कुशवाहा, डिसेंट डांस ग्रुप के डायरेक्टर राजीव वर्मा, कुशल डांस ग्रुप के डायरेक्टर कुशल कुशवाहा, लोकप्रिय कोरियोग्राफर स्पर्श दुबे, कवि अमित द्विवेदी, पत्रकार वीरू द्विवेदी समेत कई लोग उपस्थित रहे। नृत्य कला को समर्पित मगूर हाई स्कूल के बाल नृत्य कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी और सभी को भाव विभोर कर दिया।
बीके निर्मला ने अपने वक्तव्य में बताया कि परम कलाकार परमपिता परमात्मा शिव की हम सब संतान हैं। वह सब कलाओं से भरपूर है। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा कई मनभावन प्रस्तुतियां दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।